साल 2024 आने वाला है एंड तुम लोग में से बहुत किसी ने वेट लॉस का फैट लॉस का प्लान किया होगा। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि देखो अननेसेसरी बॉडी पॉजिटिविटी तुम्हें कहीं लेके नहीं जाने वाली। अगर तुम ओबीज हो तो तुम्हें काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंक्लूडिंग टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, इवन फैटी लिवर। इवन अगर मैं डेटा की बात करूं तो 10 में से 9 लोग जिनको कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो ओबीज होते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे तुम्हारा वेट लॉस काफ़ी आराम से हो जाएगा एंड तुम्हें ऐसे कुछ अननेसेसरी फैंसी फूड या फिर अननेसेसरी फैंसी एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई विल रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग न्यू वीडियोज़ टू यू गाइस। तो सबसे पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैलोरी डेफिसिट में खाना। अब कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, तो देखो हर किसी की एक मेंटेनेंस कैलोरीज होती है जिसे खा के इसका वेट बैलेंस रहता है। अगर तुम उससे कम खाओगे तुम्हारा वेट लॉस होगा, अगर तुम उससे ज़्यादा खाओगे तुम्हारा वेट गेन होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट, तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जाननी है, जो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है वहाँ जाके निकाल सकते हो। उससे तुम्हें 200 से 300 कैलोरीज कम खानी है। अब मैं तुम्हें 2-3 प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे तुम अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो तुम आराम से कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हो। तो सबसे पहला है स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे तो उनका मसल लॉस हो जाएगा या फिर उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गैस हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनलेस एंड अनटिल तुम डायबिटिक पेशेंट नहीं हो तुम आराम से अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हो। हमारे एंसेस्टर्स को अगर तुम एनालाइज करोगे तो वो ब्रेकफास्ट यूजुअली नहीं करते थे, उनका पहला मील 12-1 बजे होता था एंड इससे उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी अच्छी हो जाती थी एंड मेजॉरिटी ऑफ डे में जो वो खाना खाते थे अपने मेंटेनेंस कैलोरीज के आसपास ही खाते थे। सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट। मैं खुद अभी भी ब्रेकफास्ट कंज्यूम नहीं करता हूँ। मेरा पहला मील 1-2 बजे के आसपास रहता है। मैं 9 बजे के आसपास सो के उठता हूँ एंड शुरू के 2-3 घंटे मोस्टली मैं बस प्लेन जो कॉफ़ी होता है वो कंज्यूम करता हूँ ना। हमारा दूसरा काफ़ी प्रैक्टिकल पॉइंट है सारा दिन एक्टिव रहना। अब बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो जिम चले गए, वेट उठा लिया, कार्डियो पे दौड़ लिया, उसके बाद सब सही है, बट उसके तुलना में मैं तुम्हें ये बोलूँगा अगर तुम होल डे एक्टिव रहते हो, थोड़ा बहुत टहल लेते हो, किसी का कॉल आता है तो तुम उसे वॉक करते हुए बात करते हो, थोड़ा सा शाम में इधर उधर टहलने के लिए चले जाते हो, इन शॉर्ट अगर तुम एक्टिव रहते हो थ्रू आउट द डे तो ट्रस्ट मी तुम ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे एंड तुम थोड़ा सा ज़्यादा खा के भी अपनी जो बॉडी है उसे मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर रख पाओगे। सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज़ बीइंग एक्टिव थ्रू आउट द डे एंड ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ है। लोगों को लगता है कि यार सिर्फ जिम चले गए, वर्कआउट कर लिया, डाइट कर लिया, उससे हो जाएगा। ज़रूर वो वहाँ पे तुम्हें हेल्प करेगा, बट अगर तुम थ्रू आउट द डे ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो तुम्हें काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि तुम अननोइंगली काफ़ी सारे कैलोरीज को बर्न कर दोगे। हमारा तीसरा पॉइंट है लिक्विड कैलोरीज को अवॉइड करना। ये मैंने तुम्हें अपनी पिछली वेट लॉस वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर तुम लिक्विड कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करते हो, मतलब शेक, जूस वगैरह अगर तुम ज़्यादा यूज़ करते हो तो तुम्हें काफ़ी सारी कैलोरीज मिल जाती हैं, तुम्हारा पेट भी नहीं भरता। सो इंस्टेड ऑफ डैट चूज़ रियल फूड्स, ओट्स वगैरह खा सकते हो, घर का रोटी सब्जी खा सकते हो, वो बेहतर है कंपेयर टू अगर तुम जाके कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, जूस पी रहे हो, इवन फ्रूट जूस पी रहे हो। फ्रूट जूस काफ़ी ओवररेटेड होता है। अगर तुम्हें फ्रूट्स कंज्यूम ही करना है तो रियल फ्रूट तुम खाया करो। अगर तुम चावल दाल सब्जी वगैरह तुम खा रहे हो 700-800 कैलोरी का, एंड अगर 800 कैलोरी का अगर तुम शेक कंज्यूम कर रहे हो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी बॉडी को 800 कैलोरीज मिल गई, बट अगर तुम खाना खा रहे हो 800 कैलोरीज का तुम्हें काफ़ी टाइम तक फुल फील होगा। सो व्हाट आई एम रिकमेंडिंग यू is minimizing your liquid calories and try to eat more real foods, चावल दाल सब्जी वगैरह ये सब। ना हमारा चौथा पॉइंट है बीइंग रियलिस्टिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग एक इंस्टाग्राम फिजिक देख के आ जाते हैं, कोई यूट्यूब पे एक वीडियो देख के आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जिनको तुम देख के आ रहे हो वो गियर्स पे होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे होते हैं, तो वो अचीवेबल नहीं है नेचुरली, वो लोग इन्हेंस्ड होते हैं। तो इन चीज़ों को तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो लाइटिंग में वो पिक्चर ली गई है या फिर उसने कौन से केमिकल यूज़ किए हैं, अगर तुम उसे यूज़ करोगे तो उसके काफ़ी सारे रिपरकशन हैं। ऑल्सो उनका प्रोफेशन है, वो तुम्हारा प्रोफेशन वो नहीं है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन रियल रखो। अगर मैं तुम्हें एक रॉ फिगर बताऊँ तो तुम अपना जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 12 to 15 के आसपास रखो। काफ़ी हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज होता है एंड इसमें तुम वंस अ वाइल चीट भी कर सकते हो। अब चीट मील भी काफ़ी ज़रूरी है, तुम सिर्फ बॉयल चिकन या राइस खाने के लिए नहीं आए हो। सो बॉडी बिल्डर बनने की कोशिश मत करो ना। हमारा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है अपनी प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग सिर्फ जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, एथलीट होते हैं,
उन्हें ही सब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, बट ऐसा नहीं है। हर किसी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो तुम्हारा सेल होता है, जो तुम्हारा हेयर होता है, जो तुम्हारे मतलब हर बॉडी पार्ट के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू कि अगर तुम्हारा एक सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, पहले तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा तुम कोई भी फॉर्म का एक्टिविटी करो। बट अगर तुम नॉर्मल बोल्ड घर पे ऐसे भी रहते हो तो तुम्हें मिनिमम अपनी बॉडी वेट के इक्विवेलेंट ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है। बट अगर तुम एक्टिव हो, जिम जाते हो, वेट्स उठाते हो, तो जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उसका 1.5 टाइम्स तुम्हें प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तुम 2 टाइम्स भी कर सकते हो, डिपेंडिंग तुम्हारी बॉडी में मसल साइज कितना है। बट ऐसे इन जनरल जो भी लोग हैं उनके लिए मैं बोलूँगा, जो लोग थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा बहुत जिम चले जाते हैं, उनके लिए जितना उनका बॉडी वेट है उसका 1.5 टाइम्स उन्हें प्रोटीन कंज्यूम करना है। ऑल्सो तुम्हें प्रोटीन वेट लॉस में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि प्रोटीन का काफ़ी सेटिएटिंग इफेक्ट होता है, तुम्हें काफ़ी टाइम तक फुल रखता है। तो हाँ, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी हेल्प होगा प्रोटीन अगर तुम कंज्यूम करते हो। सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज़ इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इनटेक एंड इट विल डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट योर वेट लॉस जर्नी। नाउ हमारा एक और पॉइंट है हंगर एंड क्रेविंग को समझना। हंगर एंड क्रेविंग अलग अलग चीज़ है। अगर तुम्हें भूख लगने पे भी अगर तुम्हें प्रोटीन मन हो रहा है खाने का, यानी कि अगर तुम ओट्स खाने का मन तुम्हारा हो रहा है, मतलब उसमें प्रोटीन मिला के, या फिर अगर तुम्हारा चिकन खाने का मन हो रहा है, सोया खाने का मन हो रहा है, देन डेफिनेटली तुम हंग्री हो। बट अगर तुम्हें एक आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, चॉकलेट खाने का मन हो रहा है, तो वो क्रेविंग है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से क्रेविंग को ध्यान मत दो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो अगर तुम्हें किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, वहाँ पे कोशिश करो अपनी बॉडी को कोई भी प्रोटीन अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है वो देने का। इससे तुम फुल भी हो जाओगे एंड तुम्हारा जो क्रेविंग है वो स्पेसिफिक चीज़ का वो रिड्यूस भी हो जाएगा। बट हाँ, वंस अ वाइल तुम थोड़ा बहुत चीट मील कर सकते हो, थोड़ा बहुत चीट डाइट कर सकते हो, क्योंकि देखो कोई चीज़ अच्छी ख़राब नहीं होती है, इट्स द पोर्शन विच मेक्स अ डिफरेंस। सो हाँ, पोर्शन को समझो, चीज़ों को एनालाइज करो, कैलोरी डेफिसिट में खाओ, लिक्विड कैलोरीज को थोड़ा अवॉइड करो, एट द सेम टाइम होल डे थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा बहुत कार्डियो कर लो, अपने दिमाग में एक रियलिस्टिक इमेज रखो कि मुझे ऐसा दिखना है, एंड ट्रस्ट मी बाय द एंड ऑफ 3 to 4 मंथ्स तुम वहाँ पहुँच जाओगे। सो आई होप डैट यू लाइक दिस वीडियो एंड तुम्हारा इस वीडियो के पीछे मेरा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया हो अबाउट हाउ टू डू वेट लॉस और फैट लॉस, and I hope that you like this video. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or in general comments. Meet you in the next video. Bye. See you.